हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मेरे सुपरस्टार्स। आज हम करेंगे मेंसुरेशन क्लास 8 के पार्ट 2। बच्चों, क्लास 8 के जो एक्सरसाइज 11.2 के एक क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 11.2 के बाकी सम्स को खत्म करने का कोशिश करेंगे सिंगल वीडियो में। तो देखते हैं पहला सम, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ ए rhombus whose side is 5 meter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. ठीक है, जहां तक मेरे को याद है नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में हम करा चुके हैं रोम्बस का सम। तो रोम्बस होता क्या है? रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका 4 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर रोम्बस का एक साइड का है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 एंड whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। किसी भी वर्टेक्स से आप altitude डाल दीजिए, ये हो गया आपका हाइट 4.8 सेंटीमीटर। ये हाइट नीचे ड्रॉप किए हैं तो इसको आप बेस ले सकते हैं, बेस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। एक डायगोनल दे दिया है, इसी रोम्बस को हम एक बार और कर लेते हैं क्योंकि एक जगह पर थोड़ा डर्टी हो सकता है। एक डायगोनल अगर D1 दिया हुआ है तो D2 पूछ रहा है। अगर A B C D इसका 2 डायगोनल है, AC D1 इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड आउट BD D2 आपको पूछा गया है। तो इसको कैसे करते हैं? देखिए, अगर रोम्बस का बेस है और परपेंडिकुलर है तो आप इसको एरिया तो निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम का एरिया का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। हाँ, बिल्कुल पैरेललोग्राम आप लिख सकते हैं क्योंकि रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। तो B इसका 5 है और यह है 4.8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए कितना होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, 4.8 इंटू 5 इज 40, 20 प्लस 24 और एक के बाद डेसिमल है इसलिए 24.0 हो गया, विच इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आप दूसरा फॉर्मूला, आपने 2 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। रोम्बस के एरिया ये होता है, या तो एक ए भी होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2 बताए थे नंबर 5 में। 1/2 D1 कितना है? D1 है 8 और D2 तो आपको निकालना है। और आपका एरिया ऑफ रोम्बस, इसी का एरिया आप निकाल चुके हैं 24। एरिया ऑफ रोम्बस, देखिए एरिया आपने इसके मदद से एरिया निकाल लिया। अब एरिया का वैल्यू पुट करने के बाद आपको D1 दिया हुआ है, D2 निकल जाएगा। यही इसका ट्रिक है।
तो 24, ये 2 को अगर इधर ले आएंगे तो 24 इंटू 2 हो गया इक्वल टू 8 इंटू D2, यानी कि D2 इक्वल टू 24 इंटू 2 बाई 8, 8 3 जा 24। सो D2 आपका सेकेंड जो आपका BD है निकल गया 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। एक बार देख लीजिए, इसका रोम्बस का साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उसका अल्टीट्यूड दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। तो इसके सहारे आप एरिया निकाल लिए। अब इसका एक D1 दिया हुआ है, D2 पूछ रहा है। एरिया ऑफ रोम्बस का आपका फॉर्मूला मालूम है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो इसका एरिया के जगह एरिया लिखते हैं और हाफ इंटू D1 का वैल्यू इंटू D2, क्योंकि हमें D2 नहीं दिया हुआ है। अब ये सिंपल इक्वेशन में जब एक वेरिएबल रहता है तो सिंगल वेरिएबल हम आसानी से निकाल लेते हैं, और इस तरह से D2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। फ्लोर पर जो टाइल्स लगे रहते हैं उस टाइल्स से बात कर रहे हैं। फ्लोर पर छोटे छोटे टाइल्स लगे रहते हैं, इससे फ्लोर अच्छे दिखते हैं। तो इस तरह का टाइल्स 3000 टाइल्स लगे हुए हैं, व्हिच आर रोम्बस शेप्ड। तो ईच टाइल क्या है, रोम्बस के शेप के हैं। रोम्बस के शेप के हो सकते हैं, रोम्बस के शेप के हैं। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो एक इसका डायगोनल 45 सेंटीमीटर है, D1 45 सेंटीमीटर है और D2 30 सेंटीमीटर है। तो एक टाइल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, एक टाइल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है। इस तरह का टाइल्स बिल्डिंग में कितने लगे हुए हैं, 3000 लगे हुए हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। देखिए, पूरा मान लीजिए ये आपका पूरा फ्लोर है और इसके ऊपर इस तरह के छोटे 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 टाइल्स लगे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है इस तरह का टाइल्स, तो आपको टाइल्स का पूरा का आपका एरिया निकालना है। तो इस तरह का टाइल्स अगर आप इस फ्लोर पर लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा ये जो फ्लोर है इसका एरिया डिवाइडेड बाय एक टाइल्स का एरिया अगर आप डिवाइड कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना टाइल्स आपको आने वाला है। तो इसी तरह से टाइल्स दे दिया है, तो एक टाइल्स इंटू 3000, ऐसा 3000 लगा हुआ है। सो 3000 अगर 3000 से एक टाइल्स का एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टोटल एरिया जितने फ्लोर का एरिया वो आपका निकल जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर निकल गया मेरा 3000 इंटू, हाँ 1 टाइल्स का तो निकला ही नहीं, तो एरिया ऑफ 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल निकाल लेते हैं। एरिया इसका तो रोम्बस का फॉर्मूला लग गया, क्योंकि द टाइल इज ऑफ रोम्बस शेप्ड। तो आपको मालूम है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू 45 इंटू 30, 15, 45 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल्स का निकल गया 45 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द फ्लोर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द फ्लोर इज नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल गया।
टोटल एरिया हमारा निकल गया 3000 इंटू 45 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, अब आपको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग इक्वल टू ₹4, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या करेंगे, अरे ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो आपको एक यूनिट में कर लेने का है। सेंटीमीटर स्क्वायर को एक यूनिट में कर लेने का है। तो आपको मालूम है कॉस्ट इनटू जो इतना अगर मीटर स्क्वायर में रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इससे मल्टीप्लाई करना रहता है। चलिए इसको पहले हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह समझिए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है 1 cm इंटू 1 cm, और 1 cm का मतलब है 1/100 मीटर। 1/100 मीटर यानी कि 1 मीटर का 100 डिवीजन करने से जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। इसलिए 1/100 मीटर इंटू, इसको भी लिख सकते हैं 1/100 मीटर, यानी कि हो गया 1/100 इंटू 100 10,000 एंड मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा निकल गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 मीटर। आप लोग इसको याद रखेंगे, कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे। आपको कन्वर्शन कैसा होता है मैं पहला टाइम दिखा दिया। नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट 10,000 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए 3000 इंटू 45 इंटू 15 डिवाइड बाई 10,000। अब देखिए 30 से 30 कट गया, 5 2 जा 5 3 जा 9 इंटू 45 बाई 2, 3 3 9 इंटू 45 बाई 2 मीटर स्क्वायर। तो इतना मीटर स्क्वायर टोटल आपका एरिया ऑफ द फ्लोर बन गया। क्या किया हमने एक टाइल्स को 3000 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ द टोटल फ्लोर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। उसे हमने 10,000 से डिवाइड करने से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मीटर स्क्वायर हमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ था। अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 4 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का है, तो 4 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का है, तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। देखिए सिंपल सा बात है, एक बनाना का कॉस्ट अगर 4 रुपीज है, 12 बनाना का कॉस्ट 4 इंटू 12 48 रुपीज बोलते हैं ना। तो इसी तरह 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का खर्च 4 रुपीज है, इसलिए 4 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या 9 इंटू 45 बाई 2, अब आप 2 2 जा 4, देखिए 2 इंटू 9 इंटू 45, ये क्या आएगा रुपीस। इसको कैसे करेंगे, रुपीस 9 को पहले लिख देते हैं
और 2 इंटू 45 क्या हो जाएगा 90। 9 को इधर लिख दिया और 2 इंटू 45 को इधर लिखा, क्योंकि थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेने से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। 9 9 81, 81 और 10, तो ₹100 810 आंसर हो गया। कभी कभी हमारा ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये अरेंज करने का, रीअरेंज करने का फॉर्मूला हमने रैशनल नंबर में पढ़ चुके हैं, इसको अप्लाई करने से हमारा थोड़ा प्रॉब्लम इजी हो जाता है। आप देख लीजिए, एक छोटा सा टाइल्स था, इसका टाइल का एरिया हमने निकाल लिया। अब ऐसा पूरा फ्लोर पर 3000 टाइल्स लगा हुआ है, यानी कि 3000 से मल्टीप्लाई जब कर दिए तो ये एरिया ऑफ द फ्लोर निकल गया। एरिया ऑफ द फ्लोर को सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसलिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ा, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है पॉलिश करने का ₹4, इसलिए 4 से जब पूरा एरिया को मल्टीप्लाई कर दिए हमारा निकल गया ₹810। ये नंबर 8 सवाल। देखिए, क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन समझने से बहुत ही आसान है। ज्यादा लंबा सवाल यानी कि आपको क्लू ज्यादा दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन अगर लंबा हो तो घबराने का बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे इसको समझने का है। Somebody wants to buy a trapezium shaped field। देखिए, ट्रेपेजियम का यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है। ये जो फील्ड है ये ट्रेपेजियम शेप का है और इसका सब कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इसका पैरेलल साइड्स का जो एक साइड और दो साइड, ये साइड पैरेलल है, ये साइड दोनों पैरेलल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना 100 मीटर। इट्स साइड अलोंग द रिवर, इट्स साइड अलोंग द रिवर, एक साइड रिवर के तरफ है, मान लीजिए ये बी है, ये रोड के साइड का ए है, ऐसा लेते हैं ना। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो एक साइड रोड का साइड जो है ए ले लिया और रिवर का साइड बी। इफ द its side along the river, its side along the river is parallel to and twice the side along the road। अच्छा, यहां पर एक क्लू है, एक साइड और दूसरा साइड, ये साइड रिवर का साइड क्या है, its side along the river, जो रिवर के साइड का है वो twice the side along the road, यानी कि ए अगर ए है तो बी क्या है, 2 टाइम्स ए है। इफ वन साइड इज ए, अनदर साइड व्हिच इज रिवर्स साइड, दैट इज 2a। तो हम यहां पर बी नहीं लिख के लिख सकते हैं दिस इज ए एंड दिस इज 2a। अगर ऐसा है ए बी सी डी हम लेबलिंग कर लिए तो ए बी इक्वल टू A and CD equal to 2A। तो हम यहां पर दिया हुआ है if the area of the field is 10,500 मीटर स्क्वायर, तो इस तरह का सम में क्या करते हैं, हम एरिया के नीचे एरिया को लिखते हैं और जिसको हमको मिलते जाएगा वैल्यू को पुट करते जाएंगे। देखिए, एरिया की जगह क्या लिखेंगे, एरिया दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर और ए भी हम मान लेते हैं ए बी ए मीटर और ये 2a मीटर। सो 1/2 इंटू एच का मीटर में है, बिल्कुल है, तो 100 इंटू ए प्लस 2a, ए प्लस 2a। अब करते हैं 1,500, ये 2 नीचे है, इक्वेशन में क्या होगा, अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड को तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 100 इंटू ए प्लस
2a। अब अगर 10500 इंटू 2, अगर 100 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस 2a 3a होता है। 20 से 20 कट गया, 100 कट गया, सो हम लिख सकते हैं 3a इक्वल टू 105 इंटू 2। ये सॉल्व करने से a इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। अब देखिए 3 से 105 कुछ रिड्यूस हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 से 9, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। तो हमारा a का वैल्यू निकल गया 35 इंटू 2 70 मीटर। अब देखना हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर तो a नहीं है, 2a है। कुछ बच्चे a का वैल्यू निकाल के चले जाते हैं, गलत हो जाएगा। तो साइड अलोंग द रिवर हमारा है 2a, सो 2 इंटू 70 इक्वल टू 140 मीटर। आप लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर इक्वल टू 140 मीटर। दैट इज द आंसर। देख क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। एक ट्रेपेजियम शेप दिया हुआ है, फिर इसका रोड साइड का जो लेंथ है वो छोटा है, रिवर साइड का बड़ा है। कितना बड़ा है, रिवर साइड का रोड साइड से डबल है, 2 टाइम्स है। तो इसको अगर a लेट करते हैं तो ये 2a आप लेट कर सकते हैं। अब एरिया का फॉर्मूला हमको मालूम है, 1/2 इंटू h इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स a प्लस 2a, तो a प्लस 2a 3a हो गया। अब ये जो कैलकुलेशन हम बार बार कर रहे हैं ये सिंपल इक्वेशन में है, इसको आपको मेंसुरेशन से कोई रिलेशन नहीं है। ये तो सिंपल इक्वेशन में आप खूब कर चुके हैं और आपको ये करने में कोई तकलीफ नहीं होती। अगर इक्वेशन करने में तकलीफ होती है, मैं बार बार आपको इंसिस्ट करूंगा, यू गो बैक टू द सिंपल इक्वेशन चैप्टर एंड रिवाइज योर सिंपल इक्वेशन स्किल। अगर उसमें आप करने के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये कैलकुलेशन करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a इक्वल टू 70 मीटर आ गया, यानी कि रोड साइड का आपका साइड जो है ये साइड 70 मीटर आ गया। अब रिवर साइड का पूछा है तो रिवर साइड में 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 2 इंटू 70 140 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट 9 नंबर करते हैं। नंबर 9 को देखते हैं। The top surface of a raised platform is in the shape of a rectangular, not rectangular, a regular octagon. A regular octagon क्या होता है? देखिए, अगर पॉलीगॉन आप पढ़े हुए होंगे, देखते हैं, अगर एक 8 साइड्स है उसे ऑक्टागन कहते हैं। This shape is of 8 sides and which are equal length. देखिए, each length अगर इक्वल होता है इसे रेगुलर कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होता है जिसका सेम साइड होता है, लेंथ हर एक साइड का लेंथ जो है इक्वल मेजरमेंट का होता है। तो हमारा इसके लिए आप देखिए ये साइड कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर 5 सेंटीमीटर ये है, इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है आपका ऐसा एक शेप है जहां पर आपका 3 एरिया निकल रहा है। एक देखिए ऊपर में यहाँ पर ब्लू लाइन से मार्किंग किए हुए ये ट्रेपेजियम का शेप है और नीचे वाला भी सेम ट्रेपेजियम का शेप है। तो ये तो ट्रेपेजियम हो गया और बीच में ये जो है रेक्टेंगल है। सो दिस रेक्टेंगुलर this is regular octagon can be divided in 3 areas, 3 shapes में, जो 2 ट्रेपेजियम है और बीच में एक
रेक्टेंगल है तो इसका एरिया निकालने का है, तो इसका एरिया निकाल लीजिए और इसका एरिया निकाल लीजिए और इसका, तो तीनों का एरिया को आप सम कर दीजिए तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। तो ईच एरिया ऑफ ईच ट्रेपेजियम, क्योंकि एक ट्रेपेजियम का निकालेंगे तो दूसरा भी निकल जाएगा, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। 1/2 इंटू एच कितना है, देखिए एच दिया हुआ है 4 मीटर, तो 4 मीटर इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है, ये एक और साइड है 5 सेंटीमीटर और 11 है, तो 5 प्लस 11, तो ये 1/2 और 4, ये तो 2 to the 4 कट गया, 2 इंटू 5 प्लस 16 इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर। ये शायद मीटर में कि सेंटीमीटर में है, तो देख लेते हैं, मीटर में है, फिर मीटर और सेंटीमीटर का चक्कर नहीं होना चाहिए, ऑल आर इन मीटर, तो 32 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम्स, जो यहाँ है, एक है या दूसरा है, टू कितना हो गया, 2 इंटू 32 इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ट्रेपेजियम का निकाल लिया 32 मीटर स्क्वायर, सो दूसरा भी आइडेंटिकल है, इसलिए 2 इंटू 32 64 मीटर स्क्वायर हो गया। अब बीच में ये रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ यहां से देखिए 11 है इंटू ब्रेथ तो 5 है, सो 5 इक्वल टू कितना हो गया, 55 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन इक्वल टू 64 प्लस 55, ये दोनों का एरिया प्लस इसका एरिया, तो तीनों का एरिया को हम सम कर देंगे तो हमारा टोटल ऑक्टागन का एरिया निकल गया, और ये हो गया 9, 5, 6, 11 मीटर स्क्वायर आंसर। ये रेगुलर ऑक्टागन का सभी का परपेंडिकुलर, देखिए बीच से अगर हम इसको रेक्टेंगुलर बना देते हैं तो ये हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, दिस ऑल्सो विल बी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी ये भी 11 मीटर हो गया, सॉरी 4 मीटर और ये भी 11 मीटर, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, इसलिए टू ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिए, और बीच में जो रेक्टेंगल है इसका भी एरिया निकाल लिए, तीनों को ऐड करने से हमारा निकल गया 119 मीटर स्क्वायर। ये नंबर 10 काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए एक पेंटागोनल पार्क है, ये पेंटागोनल पार्क है, पिछले सब में आप किए थे ऑक्टागोनल, अब पेंटागोनल, यानी कि 1 2 3 4 5 साइड्स है, और इसका ये दोनों साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, इसमें लेकिन रेगुलर पेंटागन नहीं कहा है, इसलिए आप सभी 5 साइड्स इक्वल नहीं मान सकते हैं। अब ये जो पार्क है इसका एरिया निकालने का है, इसका डायमेंशन इस तरह से दिया हुआ है, पूरा यहाँ टोटल पार्क का जो लेंथ है वो 30 मीटर है, लेकिन टॉप वाला देखिए कैसा है, टॉप वाला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, देखिए ये टॉप जो है, टॉप पोर्शन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। तो
इस पार्क का जो एरिया निकालने का है, ये दो ज्योति और कविता दोनों क्लास 8 की लड़की है, स्टूडेंट्स है, और ये दोनों अपना अपना मेथड बताती है हाउ टू कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द पार्क। चलिए पहले देखते हैं ज्योति कैसे करती है। ज्योति और कविता। ज्योति क्या कर रही है? ज्योति इस पार्क को दो किसमें बांट दिया? ट्रेपेजियम में बांट दिया। देखिए एक ट्रेपेजियम है, ये दूसरा ट्रेपेजियम है। तो ये अगर 15 है, ये अगर 15 है तो पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी कितना हो गया? 15/2। 15/2 यानी कि 7.5। यहां पर ज्योति ने एक ट्रेपेजियम का हाइट निकाल लिया 7.5 मीटर। देखिए 15 का हाफ, दोनों को हाफ किया है तो 15 का हाफ कितना हो गया? 7.5। अब वन साइड यहां से यहां कितना है? देखिए यहां से यहां जो 30 मीटर है, यहां से यहां तो 30 मीटर ही होगा। सो a इक्वल टू 30 मीटर। ये एक पैरेलल साइड है और ये दूसरा पैरेलल साइड है, ये और ये पैरेलल है। तो a प्लस b हमें फॉर्मूला में लगते हैं, तो a निकल गया 30, b भी हमें दिया हुआ है 15 मीटर। तो ज्योति के हिसाब से हम करते हैं ईच एरिया ऑफ ईच ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 into height 7.5 into sum of the parallel sides a plus b. So 30 plus 15. 1/2 into 7.5 into 45. चलिए इसको, ये पॉइंट को हटाते हैं तो एक 0 आ जाएगा, तो 5 से जाएगा 5 2 जा 5, 5 15 जा। अब ठीक है, अब ईच ट्रेपेजियम का इतना निकला, तो एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ टोटल एरिया हम कर सकते हैं 2 इंटू इसका एरिया जो निकल गया 1/2 यानी कि 15 इंटू 45 डिवाइड बाई 4। देखिए ये था हमारा एरिया ऑफ 1 ट्रेपेजियम। तो 2 ट्रेपेजियम बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। 2 2 जा 4 यानी कि 15 इंटू 45। अब 45 से 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्स 75/2। तो 672/75/2 मीटर स्क्वायर। इसको 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। (337.5 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया निकल गया। कैलकुलेशन में कुछ गलती हुआ कि नहीं हमें मालूम चल जाएगा जब हम कविता का सम कर लेंगे। अगर दोनों सेम आता है तो हमारा कैलकुलेशन सही है, नहीं तो कुछ गलती हो सकता है। आप लोग खुद से भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सिर्फ हमारा जो है आप कॉपी मत कीजिए, ठीक है। कविता क्या कर रही है? कविता कर रही, देखिए एक ये क्या बन गया, ये 15 है, यहां से यहां 15 है, यहां से यहां
15 है, तो ये 15 है, ये भी 15 हो गया। ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, और ये परपेंडिकुलर था तो ये तो हमारा स्क्वायर बन गया। चलिए ये स्क्वायर बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये इसका हाइट निकल जाएगा, इसका हाइट कितना निकलेगा, ये टोटल है 30, यहां से यहां 30 है तो यहां से यहां 30 है, ये 15 है तो 30 माइनस 15, हाइट इसका क्या निकल गया, हाइट ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 इक्वल टू 15 मीटर। और बेस कितना है, बेस ऑफ द ट्रायंगल ऑल्सो 15 मीटर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 225/2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, और साइड स्क्वायर आ गया 225 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करते हैं, टोटल एरिया 225/2 को आप 225 इसको कर लीजिए, 2 × 2 2 112.5 मीटर स्क्वायर ये हो गया, प्लस 225 मीटर स्क्वायर, टोटल इतना मीटर स्क्वायर। तो 225.0 प्लस 112.5, 5733, 337.5 मीटर स्क्वायर इसका भी निकल गया। दोनों स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीका से किया। कविता ने स्क्वायर का एरिया निकाला और ट्रायंगल का निकाला, दोनों को ऐड किया, उसका जो एरिया का आया, और ये ट्रेपेजियम के फॉर्मूला पढ़ी हुई थी, ये ट्रेपेजियम से निकाल लिया। आप सोचिए किसने, कविता या ज्योति, किसने इजियर प्रोसेस को अपनाया? और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए हमें कि आप किसके सपोर्ट करते हैं, किसका कैलकुलेशन इजी था और किसका कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ में आया। और क्या आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कोई दूसरा मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क? मैं तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप सोचिए, मुझे नहीं कहना है आपको। बच्चों ये हमारा लास्ट सम है 11.2 का। ये आप देखिए नंबर 12, सॉरी ये नंबर 11 था, ये नंबर 11 एंड दैट इज द लास्ट सम। सो यहाँ एक पिक्चर फ्रेम है। पिक्चर फ्रेम ऐसा रहता है ना, बीच में पिक्चर लगा रहता है और चारों तरफ फ्रेमिंग के लिए बॉर्डर रहता है। तो इसका पिक्चर फ्रेम का आउटर डायमेंशन दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। देखिए ये डायमेंशन, ये लेंथ 24 है और ये 28 सेंटीमीटर है, और इनर जो डायमेंशन है 16/20 सेंटीमीटर, 16 लेंथ है और 20 विड्थ है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। तो देखिए कितना सेक्शन बन रहा है, एक ये सेक्शन बन गया, एक ये सेक्शन बन गया, ये एक
ए, तो 4 सेक्शन बन रहा है नहीं। Each section of the frame is the width of the section is same, यानी कि इसका जो width है, चौड़ाई है, this is same everywhere। तो इसको पहले का हम अगर चौड़ाई ले लेंगे, निकाल लेंगे तो बहुत इजी होगा। तो width क्या होगा, देखिए हम एक का कर लेते हैं क्योंकि width तो सारी जगह इक्वल है, दिया हुआ है, width of the each section is same। तो ये देखिए, इसको अगर हम लेट कर लीजिए, ये x है, ये भी x है, तो हमारा ये x है, x प्लस यहां से यहां कितना है 16 है, प्लस ये भी क्या है, ये भी x है, इक्वल टू ये साइड और ये साइड इक्वल है 24, यानी कि 2x इक्वल टू 24 माइनस 16। So 2x equal to 8. So x equal to 4 सेंटीमीटर। हमें निकल गया ये देखिए x जो लिखा है मैंने, या तो ये एक दूसरे कलर से कर देते हैं, ये जो है ये ब्लू कलर से किया, ये 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 4 सेंटीमीटर। और ये हमने दिखाया 1 2 3 4 सेक्शंस में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये 4 सेक्शंस का हमें एरिया निकालने का है। तो देखिए 1 का और 3 का इक्वल होगा, क्योंकि ये भी 24 सेंटीमीटर है, ये भी 24 सेंटीमीटर है। इसका जो 1 और 3 क्या है, 1 एंड 3। अच्छा 1 3 एक ट्रेपेजियम का है, 2 और 4 भी ट्रेपेजियम है। इसका मतलब है ये चारों सेक्शन जो है 4 डिफरेंट ट्रेपेजियम्स, जहां पर 1 और 3 का देखिए सिमिलर है, 2 और 4 का सिमिलर ट्रेपेजियम है। सो 1 और 3 का अगर हम निकाल लेते हैं, 1 और 3 के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 और 3 का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 1/2 इंटू h, h कितना है, h यानी कि हाइट, ये जो निकला हमारा 4 सेंटीमीटर। इसका अगर 3 का देखिए, 3 का हाइट क्या होगा, ये तो हमारा इक्वल डिस्टेंस है, तो ये 4 हो गया, तो हाइट हो गया 4 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ये देखिए इंटरनल क्या है, 16 है, सो 16 प्लस ये 24, 16 प्लस 24। तो ये 2 to the 4, 2 इंटू 16 प्लस 24 40, यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 और 3 का निकल गया, ये 1 और 3 का निकल गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 और 4 का निकालते हैं। 2 और 4 के लिए सेम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। 2 और 4 में आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, हाइट तो सेम होगा, हाइट तो सेम है, लेकिन सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये एक साइड ये हो गया, यानी कि 28 सेंटीमीटर, 28 प्लस ये 28 है, और ये कितना है, ये है 20। देखिए एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, यहां पर भी क्या था, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, क्योंकि ये जो सेक्शन बन रहा है एक एक्सटर्नल डायमेंशन से, एक इंटरनल डायमेंशन से, इसलिए ये आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है। 2 इंटू 48, 2 इंटू 48 कितना होता है, 96
सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लिख सकते हैं 4 sections are 80 centimeter square, 80 centimeter square, 96 centimeter square, 96 centimeter square। ये दोनों का 80 and 80, ये 96 and 96। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। पार्ट 3 भी हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। जो हमारे नए व्यूअर है उनके लिए बता दें, आप देख रहे हैं मैथ्स चैनल और मैं हूं आपके साथ अरूप सर। हम यहाँ पर क्लास 7 से क्लास 10 तक सारे मैथ्स के सारे टॉपिक पर कवर करते हैं, इसका सॉल्यूशन देते हैं, इनको कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज को भी डायरेक्ट करते हैं। तो आपको अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, बिकॉज हमारे चैनल बहुत नया है, आपको तो शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। और आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, हमारा भी थोड़ा प्रोत्साहन होगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।